नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में जो है भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आइए उसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो भारतीय आर्थिक नियोजन की जो धारणा थी वो उसका उत्पत्ति का केंद्र जो था वो अर्थव्यवस्था जो थी वो सोवियत संघ से उत्पन्न हुई थी। यानी सोवियत संघ की विचारधारा इसमें प्रणीत थी और सोवियत संघ की विचारधारा से थी, जिसमें प्रजातंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। विकास के प्रोत्साहन से कम कठिन कार्य चुनौती नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा जाता है कि जो स्वतंत्रता की प्रगति और केंद्रीकरण के बाजारों की उत्पत्ति के लिए जो सबसे ज़्यादा उचित मूल्यांकन किया गया वो इसी के बीच की संतुलन को स्थापित करना था। और संघीय अमान्यता को संवैधानिक प्रतिरूप में यह आवश्यक था कि संपूर्ण नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान कर दिया जाए भारत में। और भारतीय संघ की जो स्वायत्तता यानी अनम्य इकाइयों की जो तानुकृतता है उसमें उद्देश्य के लिए विकास का जो प्राधिकरण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें राष्ट्रीय विकास हो सके। और इसको शुरू जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्यों ने पहली बार जो है 8 से 9 नवंबर 1952 को प्रारंभ किया। 1952 को प्रारंभ किया और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था कि एनडीसी राज्य जो है सरकार को केंद्र सरकार के साथ राष्ट्र के विकास के निकटतम जो सहयोग का एक जो कोरम होता है उसमें जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और वो एनडीसी के मतलब एनडीसी के केंद्र सरकार और राज्यों के बीच साझेदारी के एक महत्वपूर्ण कदम बताया था उन्होंने। और इसका में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा से एनडीसी को अक्टूबर 1967 में मंत्रिमंडल की संकल्पना द्वारा इसको लाया गया। मंत्रिमंडल की संकल्पना द्वारा लाया गया। इसमें पुनर्परिभाषित किया गया एनडीसी को और प्रधानमंत्री तथा उसके साथ मंत्रिमंडली के जितने भी बैठक थे उनके सहयोगी अर्थात मंत्री सभी जो जितने भी मंत्री रहेंगे वो योजना आयोग के सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। और इसमें दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधित्व तथा उप राज्यपाल के कार्यपालक पार्षद बनाए जाने की बात कही गई। इसमें अन्य जो संघीय विचारक थे जो आज हमारे संघ में स्थित हैं, इसमें परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें भी आमंत्रित किया जा सकता है और उसे पुनर्गठन और परिषद के योजना आयोग के जो है ज़रूरतों और प्रशासनिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराती, जिसमें परिषद की मूल प्राकृतिक बाधक स्थिति योजना और योजना आयोग के समक्ष रखा गया। तो योजनाओं के सूत्रपात में प्रस्ताव में प्रमुख चरण था जिसमें विचार को स्वीकार किया गया और समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रभावों को भी दर्शाया गया और उसके मुख्य प्रश्नों पर विचार किया गया। सभी प्रश्नों के साथ भारत में पूर्ण विकास के लिए विकसित कौन कौन से क्षेत्र चुने जाए उन्होंने उसको मार्किंग किया। और यद्यपि यह भी माना जाता है कि जो विकास परिषद का गठन जो है सबसे पहले भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई उसी के साथ शुरू किया गया था। और योजनाओं के अंतिम रूप से सबसे पहले इसमें विचार विमर्शों को भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है, जिसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देशों में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक बने। और इसमें जिस कांग्रेस सभा की जब बैठक हुई थी उसमें राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उनमें प्राय बैठकों में हंगामा के अलावा और कुछ नहीं होता था, क्योंकि सरकार नहीं थी, सबके अंदर मतभेद थे और सहयोगियों और संघ के अंदर अपकर्ष फैला हुआ था। तो 1990 के दशक के मध्य 1990 का जो दशक था उसमें
राष्ट्रीय विकास परिषद के खोए हुए गौरव और विकेंद्रीय नियोजन की जो पुनरुत्थान करना था, उसमें आर्थिक सुधारों को निजी पूंजी और अधिक निर्भर बनाने के लिए खोला गया और स्वायत्त अनुमति दी गई कि विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के तहत जो है आर्थिक अनिवार्यता हो गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के कारण इसकी स्थापना का स्तर नियोजन एवं संविधिक अनिवार्यता बन गया। अंत में गठबंधन और राजनीतिक अनिवार्यता के चलते इसका झुकाव केंद्र की तरफ अधिक हो गया। और विकेंद्रीकृत नियोजन के विशेषज्ञों के अनुसार अगर कहा जाए तो इसमें कई कारण हुए जो है इसमें भूमिका निभाई। अगर वर्ष 2002 की बात की जाए तो उस समय जो है एक बेहतर संघ की परिपक्वता को उभरता हुआ देखा गया और पिछली 3 योजनाओं को गलत साबित किया गया। इसके बाद इस परिषद की जो है बैठकें होती रहीं और कई बार जो है गवर्नर बॉडी का यूज किया गया। इसके बाद सेंट्रल प्लानिंग आया जिसमें केंद्रीय सरकार का सूत्र योजनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए वित्त प्रदान किए जाने की बात की गई थी, जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना, फिर 20 सूत्रीय कार्यक्रम और तीसरा था सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास। जो भी सांसद है वो अपने स्थानीय क्षेत्र का विकास करे कम से कम, जिससे भारत के विकास का एक जो पहिया था वो घूम जाए। जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं थी 5 यह केंद्रीय योजनाएं थी जिसका महत्वपूर्ण भारत के नियोजन के नियंत्रण और भारत में विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम स्थापित करने के लिए बनाया गया, जो योजनाओं को अपने जीवन काल में अस्थिरता और संकटपूर्ण क्षण भी देखने को मिले थे। पहली योजना आयोग की बात की जाए, फर्स्ट प्लानिंग 5 ईयर, पहली योजना पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 51 से 56 के वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। और यह बृहद पैमाने पर जो है खाद्यान्न के आयात की समस्या और उसके मूल्यों की वृद्धि के दबाव को कम करने के लिए लाया गया था। और इसमें प्राथमिकता जो है सिंचाई को दी गई, जिसमें कृषि के क्षेत्र को विकसित करने के लिए काफ़ी कदम उठाए गए। इस परियोजना में जो है विद्युत परियोजनाएं शामिल थी, जिसका लागत जो है 44% सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए था। फिर दूसरी सेकंड प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग कमीशन आया 1956 से 61। और सेकंड प्लानिंग कमीशन में विकास की नीति को तीव्र और औद्योगिकरण पर बल देने के लिए, जिसमें भारी उद्योग और पूंजीगत नीति के विकास के लिए माल को प्राथमिकता दी गई थी। इसके द्वारा जो है सीमित अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न पूंजी की कमी और इस योजना के व्यवधान को दूर करने के लिए किया गया। फिर थर्ड आया 1961 से 1965। थर्ड प्लान जो है इस योजना में जो है का उद्देश्य था कृषि का विकास, और कृषि के विकास के लिए इन्होंने पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर भी विचार किया था। और इस योजना का जो है दुर्भाग्य की कतार लंबी थी। जो चीन के साथ युद्ध हुआ 1961-62, इसके बाद दूसरा युद्ध 65-66 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। इसके बाद भयंकर सूखा पड़ा और 1965-66 में अकाल पड़ गया, जिससे वित्तीय संकट के कारण यह योजना अपनी जो है लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। और तीसरी योजना आयोग भारतीय योजना आई, पंचवर्षीय योजना 1966 से 1969। इस अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वयन और बिगड़ती स्थिति को सही करने के लिए सरकार का जो मनोबल टूटा था उसको दूर करने के लिए इसे मोटे तौर पर उद्देश्य के लिए रूपरेखा के लिए स्टार्ट किया गया। और यह देश जो है देश के बिगड़ती हालत को सुधार करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और प्रत्येक योजना का अवधि 5 वर्ष होने के कारण कुछ अर्थशास्त्रीय संसद के विपक्ष इस अवधि के नियोजन की प्रक्रिया के अंतराल के दौरान योजना और अवकाश अर्थात भारत सरकार के नियोजन और अवकाश पर ध्यान देने लगे। फिर इसके बाद आई चौथी पंचवर्षीय योजना 1900
69 से 74। तो 1900 इसमें जो है यह योजना गाडगिल योजना पर आधारित हुई, जिसमें स्थायित्व के विकास के साथ तथा आत्मनिर्भरता और प्रगति के बारे में बात किया गया, जिसपे विशेष बल प्रगति और आत्मनिर्भरता पर दिया गया। सूखा तथा 1971-72 के भारत पाक युद्ध के कारण भारत में विशाल जो है वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था। नियोजन और राजनीतिकरण की इस योजना का प्रारंभ होता है। तो इसमें देखा गया कि लोकप्रिय 2 अंक थे, जिसमें मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे जो है वृद्धि हो गई और आर्थिक सहायता के कारण गैर योजना का व्यय अधिक हो गया। राष्ट्रीयकरण की दिशा में सबसे पहले इस योजना को लाया गया था। 1990 के दशक में जो है शुरुआती दौर में कोई बदलाव नहीं आया विशेषकर, और योजना के नियोजन और परिवर्तित और योजना के केंद्रीकरण पर बढ़ावा देता गया। फिर इसके बाद 5th कमीशन आया 1974 से 79 तक। तो जो है 5 ईयर प्लानिंग कमीशन का जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया, जिसमें गरीबी उन्मूलन को लोकप्रिय जो है संवेदनात्मक चरम सीमा पर जो है पहुंच गई थी, और इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया। और 1975 में स्थायित्व और इसके साथ विकास के मूल उद्देश्यों को जो है हासिल करने के लिए भारत में इसको लागू किया गया था। नियोजन की प्रक्रिया के जो है अधिक राजनीतिकरण हो गया, और अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण भारत सरकार ने मुद्रास्फीति और स्थायी बनाने के लिए एक नया कार्य जो है प्रारंभ किया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को यह कार्य सौंपा गया, जो आज भी वह कर रही है, कि भारत की मुद्रा पर देखरेख करना। एक विवेचित मूल्य वेतन और नीति की शुरुआत की गई, जिसके कारण मुद्रास्फीति के संकट को रोका जा सके और भारत में बढ़ती हुई जो है जो स्फीति को रोका जा सके, और अपराधियों और राजनीतिक नौकरशाहों को एक सिंडिकेट पहली बार उभरते हुए नज़र प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण जनता पार्टी की सरकार ने उस समय पंचवर्षीय योजना की 1 वर्ष घाटा दिया, अर्थात 78 से 79 की जगह उन्होंने 77 से 78 को चुना, और एक नई योजना में जो है उनकी शुरुआत की गई, जिसमें रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई। 1980 में केंद्र की सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता में वापस जनता पार्टी की सरकार आई, और इन्होंने 1980 में परित्याग किया। उसके बाद नई सरकार बनी, जो 6ठी योजना की शुरुआत की, और जनता पार्टी ने 2 वित्तीय वर्ष पूरे हो गए, और केंद्र सरकार द्वारा इसमें दिलचस्प तरीके से सामंजस्य दिखाई देता है। तो पहले वर्ष 78-79 में जो है पंचवर्षीय योजना को अवधि में जनता पार्टी सरकार द्वारा घटाकर इसे आधिकारिक रूप से घटाता बढ़ाता रहा, और इसमें देखा गया कि 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच भारत एक आधिकारिक योजना बन गया। इसमें कुछ आर्थिक विचारक शामिल हुए, जिसमें दिया गया कि विदेशी निवेश को लगभग नकार दिया गया था इसको, और मूल्य नियंत्रण पर एक तरीके से बल दिया गया, जिसमें लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सके, और कृषि और ग्रामीण विषयों पर पुनः विचार किया जाने लगा। इसके बाद आई 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के दशक में 80 से 85 में 5 वर्षों के लिए आई। इसका लक्ष्य था कि गरीबी हटाओ, और इस नारे के साथ यह जो है योजना प्लानिंग कमीशन 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसका शुरुआत किया गया, जिसमें गरीबों द्वारा जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए गए और नाराएं लगाए गए, जिसके पश्चात गरीबी हटाओ का कार्य किया गया। इसका कार्य जो था कि सामाजिक आर्थिक अधिसंरचना जो थी, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के विषयक क्षेत्रों पर ध्यान देना और
गरीबी किन किन कारणों से हो रही है, उन कारणों को लक्षित करके और राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वयन करने की बात की गई, जिसके पश्चात आई 7th प्लानिंग कमीशन, 7th 85 से 90 के दशक में 90 इसमें जो है तीव्र भारत में जो है खाद्यान्न की बहुत भारी संकट थी, जिसको दूर करने के लिए भारत में तीव्र खाद्यान्न की बढ़ोतरी और रोजगार बढ़ोतरी और उत्पादन में बढ़ोतरी पर बल दिया गया, जिसमें सामान्यतः नियोजन के सिद्धांत जैसे विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय के आधार पर विशेष बल दिया गया, और जिसके लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई। और इसके पहले चरण में कुछ जैसे CADP हो गया, DPAP हो गया, IRDP हो गया, फिर DDP को जो है पुनर्विमुखीकरण किया गया। भारत सरकार ने अभी तक इस विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जो है काफ़ी मेहनत की, और जो है 73वां संविधान संशोधन 1990 के दशक के शुरुआत में संभव हो सका। यद्यपि अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर को, तो 1980 के दशक में बेहतर, खास तौर पे इसके दौर में वित्तीय संतुलन में काफ़ी ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ, और भारतीय अर्थव्यवस्था उन बड़ी शर्तों को पूरा करने में नाकाम रही जिन पर सरकार का जो है पंचवर्षीय योजना लाया गया, जिसमें काफ़ी व्यय और आंतरिक विमुखीकरण हुआ, जिससे के परिदृश्य में भारत की आर्थिक व्यवस्था एकदम बिगड़ती चली गई। फिर 2 वार्षिक योजनाएं लाई गई, जो 8वीं योजना आयोग 90 से 95 के दशक में इसमें यह निर्धारित किया गया कि इसकी शुरुआत में केंद्रीय की जो राजनीतिक बदलाव और जो है विश्व भर में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को लागू करने के नए उद्देश्यों को भारत में लागू करने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें भारत में 1991 में लाए गए 8वीं योजना के तहत 1992 से 97 के अवधि के दौरान जो है वित्तीय, और 1990-91 में विभिन्न वित्तीय वर्ष को देखा गया, जो क्रमिक विकास को भारत में सूत्रबद्ध लाया गया, और इसमें जिसका मुख्य बल अधिक रोजगार उत्पन्न करना और सामाजिक परिवर्तन करना था, जिसकी शुरुआत जो है नई आर्थिक नीति से लागू की गई, जो आर्थिक सुधारों पर बल देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें कहा गया कि जो है भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संरचनात्मक और सामंजस्य की स्थापना करना सर्वप्रथम बहुत ही जरूरी है, और इसमें अनेक दशकों में व्यष्टि और आर्थिक आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। और इस योजना के मामले में भारत के अर्थव्यवस्था के भूमिकरण का तत्काल परिभाषित करने का सुझाव दिया गया, जिसमें बाजार आधारित विकास पर भी बल दिया गया, आधारभूत संरचना और अधिक निवेश और पिछड़े राज्यों के विकास के बारे में बल दिया गया, गैर योजनागत व्यय के घाटे को रोकने पर बल दिया गया, आर्थिक सहायता और पुनर्संरचना पर छूट देने की बात की गई, नियोजन के तत्काल विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले तो इसमें अनुभवहीन तथा आनुभाविक प्रमाणों पत्र को सउदाहरण प्रस्तुत किया गया, ताकि जीवन स्तर की प्राप्ति की अधिक खाद्यान्न उत्पादन और आर्थिक व्यवस्था की सुधार कर जीवन स्तर को सुधारने की बात की गई, और संतुलित विकास को प्रोत्साहित किया गया, जिससे नियोजन की धारणा को परिवर्तन किया जा सके। और जैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की ओर अग्रसर हुआ, तैसे ही इस कदम की आलोचना की गई, और इसमें नियोजन की प्रक्रिया को भी आलोचना करके शामिल किया गया। जैसे कि जो ही अर्थव्यवस्था में नियोजन को अप्रासंगिक बताया गया, जिसमें जब राज्य अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के पीछे हट रहा था, तब इसे रोलिंग ब्लैक का नाम दिया गया, उसके बाद रोलिंग बैक का नाम दिया गया,
उदारीकरण के दौर में जो है पुनर्संरचना पर जो है विशेष ध्यान दिया गया और सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि पर बल दिया जाना चाहिए, इस पर भी आलोचकों का ध्यान गया और उन्होंने इसको अपना मत प्रस्तुत किया कि इस पे करना चाहिए। जिसके पश्चात जो है नवी पंचवर्षीय योजना आई जो 1997 से 2002 के बीच आई। और जब भारत में अर्थव्यवस्थाओं में पूरी चारों तरफ आर्थिक मंदी और वित्तीय संकट का जो दौर चल रहा था, उसमें उदारीकरण की आलोचना तो अभी तक जारी थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में 1990 में निर्देशात्मक और विकासात्मक जो 6% के लक्ष्यों को भी दर्ज करता है, इसमें समय निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों तक निर्दिष्ट किया गया और 7 मूल्य न्यूनतम सेवाओं बेसिक मिनिमम जो है पर बल दिया गया और इसमें इसके अतिरिक्त जो है केंद्रीय सहायता को भी मंजूरी दी गई ताकि संपूर्ण जनसंख्या को जो है लाभ प्रदान किया जा सके, जिसमें जो है आधारभूत संरचनाओं के विकास के बारे में जो मूल और न्यूनतम सेवा को निम्नलिखित आधारित किया गया। उसमें कहा गया कि कम से कम प्रत्येक नागरिक को पीने योग्य स्वच्छ पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिकरण और निराश्रय गरीब परिवार के सार्वजनिक आवासीय सहायता दिया जाए और जो निराश्रय गरीब परिवार है उनको सार्वजनिक आवास दिया जाए, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए और सभी गांवों में एक वास स्थानों का संयोजन किया जाए, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सरल और कारगर बनाने पर जोर दिया गया। और वित्तीय समेकन का यह मामला शुरुआत के साथ पहली बार उच्च प्राथमिकता पर बल दिया गया और यह भारत में काफ़ी हद तक आर्थिक सुधार और भारत के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति जो अपनी पटरी से उतर चुकी थी, उसको फिर से उसे तीव्र गति में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है कहा जा सकता है, क्योंकि तब पहले भारत केवल एक छोटे छोटे सुधारों की बात कर रहा था, लेकिन इसके बाद भारत में जो है बड़े सुधार जो मूलभूत सुधार होते हैं, जैसे जल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य, जल, आवास और पौष्टिक आहार बच्चों के लिए और शिक्षा पर बल दिया जाने लगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सही हुई। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।